अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों की, तो यहाँ पर 2-3 सालों में इंडियन वेब सीरीज या फिर इंडियन टीवी शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, जहाँ पर इंडियंस की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो चुके हैं उस इंडियन वेब सीरीज या फिर टीवी शो में, जहाँ पर नाम आते हैं सेक्रेड गेम्स की, मिर्ज़ापुर की या फिर असुर जैसे वेब सीरीज की। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पर इनकी ग्राउंड लेवल स्टोरी होती है, बहुत अच्छी राइटिंग होती है, जैसे कि अनुराग कश्यप करते हैं। और यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं इन वेब सीरीज की, जहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम किया जाता है, और तो और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, और सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है जहाँ पर एक हारी हुई पुलिस होती है। और तो और इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, हॉटस्टार हो गया, तो वहाँ पर भी बहुत सारे इंडियन वेब सीरीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि नेटफ्लिक्स सेक्रेड गेम्स को लेकर आई थी, और प्राइम वीडियो तो बहुत अच्छा ही काम कर रहा है, जहाँ पर उन्होंने मिर्ज़ापुर लाया और अब लेकर आई है पाताल लोक। पाताल लोक की स्टार्टिंग में ही हमको ये बताया जाता है कि यहाँ पर तीनों लोक होते हैं, जहाँ पर सबसे पहला होता है स्वर्ग लोक, और दूसरे में होता है धरती लोक, और तीसरे में होता है पाताल लोक, जहाँ के कीड़े करके भी धरती लोक पर भी आ जाते हैं गंदे काम करने। पाताल लोक के नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये कोई माइथोलॉजिकल रिलेटेड कोई सीरीज होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि असुर में बहुत सारे रेफरेंस दिए गए थे, वैसा कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया माइथोलॉजिकल रिलेटेड, लेकिन हाँ, महाभारत से रिलेटेड को कुछ कुछ रेफरेंस दिए गए हैं लास्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर मैं स्टोरी को समराइज करूँ, तो यहाँ पर जो है 3 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है, जहाँ पर चारों मिलकर एक मर्डर को अंजाम देने जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो कोई मर्डर अंजाम नहीं दे पाते हैं, लेकिन लौटते वक्त उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। स्टोरी है उनके अराउंड ही चलती है, जहाँ पर 2 पुलिस वाले, एक पुलिस वाले को केस दिया जाता है जिसका नाम होता है हाथीराम चौधरी, जिस कैरेक्टर को निभाया है जयदीप अलावत ने। ये वही जयदीप अलावत है जहां पर आपने इनको कमांडो मूवी में विलेन के तौर पर देखा था, जहां पर इनके आंखों में कुछ सफेद सफेद सा होता है और ये बहुत से डरावने लगते हैं। लेकिन इस वेब सीरीज में जयदीप अलावत ने जो परफॉर्मेंस दिया है, शायद ही कोई वेब सीरीज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई हो। अमेजन प्राइम जो है इंडियन अंडररेटेड टैलेंटेड एक्टर्स को बहुत टाइम से परख चुकी है, जहां पर जैसे कि हम बात करें मुन्ना भैया, कालीन भैया, जिसे हम पंकज त्रिपाठी के नाम से जानते हैं, वो बहुत अच्छे एक्ट्रेस है। और अभी पाताल लोक में जयदीप अलावत, जिसे हम हाथीराम चौधरी के नाम से जान चुके हैं पाताल लोक की वेब सीरीज में, जो कि बहुत ही उम्दा एक्टिंग किए हैं। मुझे तो इनकी एक्टिंग मुझे सबसे बेस्ट लगी है अभी तक जो भी इंडियन वेब सीरीज आई है। अगर मैं कोई नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स है यार, वही सेम हिंदू मुस्लिम पॉइंट्स, और तो और वही पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, और इसके साथ बहुत सारे एनसीबीसी। यार, कुछ नया भी करना चाहिए इंडियन वेब सीरीज को, जहाँ पर हम कुछ एक्सपेक्ट नया भी कर सकें, क्योंकि इंडियंस को अब आदत सी हो गई है कि हाँ, एक इंडियन वेब सीरीज है, वहाँ पर एमसीबीसी बहुत ज़्यादा हो, और हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन ये सब प्रोड्यूसर्स को समझना चाहिए, और तो और स्टोरी राइटर्स को भी समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये सब बहुत हो गया, कुछ नया करते हैं इंडियन वेब सीरीज में। अगर मैं बात करूँ और परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है स्वास्तिका मुखर्जी ने, जो कि वाइफ होती है संजीव मेहरा का। जी हाँ, यहाँ पर संजीव मेहरा वही है जिनका मर्डर होने वाला होता है। और तो और यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपना विशाल त्यागी ने, जहाँ पर इनको ना के बराबर डायलॉग्स दिए गए, लाइक सीरियसली बहुत ही कम डायलॉग्स थे इनके। अब यहाँ पर थोड़ा मैं स्टोरी की बात कर लूँ, तो यहाँ पर स्टोरी में 3 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है, जहाँ पर चारों मिलकर एक मर्डर को अंजाम देने जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश वहाँ वो मर्डर नहीं हो पाता, तो यहाँ पर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। तो जो स्टोरी है, पूरा वेब सीरीज जो है 9 एपिसोड्स, वो इनके रिगार्डिंग ही चलता है। केस जो है हाथीराम चौधरी को दिया जाता है, जो कि निभाए हैं जयदीप अलावत ने। 3-4 एपिसोड तो है, उसमें लगभग चारों लोगों के वही पास्ट स्टोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पर चारों में क्या क्या हुआ था, क्या क्या किया गया था, फिर वही सब दिखाई जाती है। लेकिन इन चारों मुजरिमों में सबसे जो लीड में रहता है, वो होता है विशाल त्यागी, या फिर हम इसको हथौड़ा त्यागी के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत सारे वेपन यूज करता है, लेकिन इसका मेन हथियार होता है हथौड़ा। जी हाँ, थोर की तरह हथौड़ा यूज करता है, लेकिन बहुत औसम तरीके से मारता है लोगों को ये। हाँ, लेकिन विशाल त्यागी या फिर हथौड़ा त्यागी को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दी गई है। सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दी गई है हमारे हाथीराम चौधरी को, और संजीव मेहरा भी है यहाँ पर, और बाकी जो भी कैरेक्टर्स है उनको भी
अच्छी खासी स्क्रीन टाइम दी गई है, जितने भी मुजरिम वगैरह रहते हैं, लेकिन विशाल त्यागी को सबसे ज़्यादा कम स्क्रीन टाइम दिया गया है मेरे अकॉर्डिंग। अब सवाल ये आता है कि आपको क्यों ये सीरीज़ देखनी चाहिए। पहला पॉइंट ये कि ये सुदीप शर्मा जी की राइटिंग है। जी हाँ, स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी गई है, आपको कहीं पर भी ये सीरीज़ बोर नहीं करेगी। शुरुआत से लेकर सीरीज़ के अंत तक आप बैठे रहोगे। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आप बहुत सारे सीरीज़ वगैरह पे इंटरेस्टेड रहते हो तो आप जो है आपकी स्क्रीन से आगे बढ़ोगे ही नहीं, ये इतनी इम्पैक्टफुल है। और हाँ, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा। जैसे कि आप चेयर में बैठे हो तो आप चेयर के कॉर्नर में आके बैठ जाओगे कि ये क्या देख लिया मैंने। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस सीरीज़ के बारे में। और दूसरी बात बोलूँ तो ग्राउंड लेवल स्टोरी है, बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पे दिखाया गया है, जिसे हम रिलेट भी कर सकते हैं। जो रेफरेंसेस दिए गए हैं महाभारत के आखिर में वो बहुत अच्छे से बांधे रखते हैं। और एक कैरेक्टर के बारे में मैंने बोलना भूल गया, जिसका नाम होता है धुनैलिया, और इसको हम मास्टर जी के नाम से जानते हैं इस वेब सीरीज में, जहाँ पर ये जो मास्टर जी, इनको बहुत सस्पेंस में रखा गया है कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ इसका चेहरा देखना चाहूँगा, लेकिन आप सीरीज के अंत तक इसका चेहरा देख ही नहीं पाओगे। और तो और विशाल त्यागी या फिर हथौड़ा त्यागी जो है वो बहुत ही बड़ा शिष्य होता है मास्टर जी का। जहाँ पर जैसे एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के नाम पे उनका अंगूठी काट के दिया था, वैसे ही विशाल त्यागी अपने हथौड़े से उनको गुरु दक्षिणा में उनका उंगली काट के देता है। आखिर में ये चीज है कि यहाँ पर आपको कोई क्लिफ हैंगर तो नहीं मिलती सीजन 1 में, जहाँ पर आपको सीजन 1 में ही पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन ये चीज है कि जैसे कि हाथीराम को पता चलता है पूरा जो केस वो सॉल्व करता है लास्ट में, तो वहां पर उसको सब कुछ पता चलता है कि हाँ दुनलिया ऐसा हो चुका है, और ग्वाला सिंह गुज्जर अपना पॉलिटिक्स में जाना चाहता है गैंगस्टर से। तो यहाँ पर वो सब कुछ उसको पता चल जाता है, लेकिन वो उससे कुछ उखाड़ नहीं पाता। लास्ट में जाके वो संजीव मेहरा के पास जाता है और उसको वो पूरी स्टोरी बताता है कि आप कैसे बचे हो इस मर्डर से। लेकिन जैसे संजीव मेहरा बहुत बड़े जर्नलिस्ट होते हैं, वो वहाँ पर न्यूज़ में बोले होते हैं कि ये इन लोग आईएसआई से रिलेटेड हैं, टेररिस्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट से मुकरते नहीं है। वो न्यूज़ में वही चीज़ पे अड़े रहते हैं अपने ईगो की वजह से कि हाँ उन लोग टेररिस्ट है वगैरह वगैरह, विच मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड। बट इन द सेम टाइम ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नया है, कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं था। आप प्रेडिक्ट करते कुछ और होगा, लेकिन आखिर में जो कुछ ट्विस्ट आते हैं स्टोरी में, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कि फैमिली का दिल जीतना, वो सब भी बहुत अच्छी इम्पैक्ट करती है। तो आखिर में ये कहूँगा कि अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन बहुत अच्छा वेब सीरीज बनाई है अमेजोन प्राइम पे, और मैं आशा करता हूँ अमेजोन प्राइम बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज बनाती रहेगी। कुछ टाइम से नेटफ्लिक्स बहुत ही टट्टी टट्टी चीज़ें निकाल रही है, जैसे कि हो गया अपना ड्राइव, हो गया मिसेस हो गया, और अपना बेताल हो गया, ऐसी सीरीज निकाल रही है। लेकिन अमेजोन प्राइम जो है इस चीज़ को सब अच्छे से समझ रहा है और इंडियन ऑडियंस को जो चाहिए वही प्रोवाइड कर रहा है। सो डेफिनेटली आप एक ट्राई दे सकते हैं पाताल लोक, जो कि बहुत अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। और आप अगर इसके फैन नहीं थे तो क्राइम थ्रिलर ड्रामा के आप बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। और अगर पाताल लोक आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप बताइए आपको इस वेब सीरीज में क्या अच्छा लगा था और क्या बुरा लगा था। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए। और इसके साथ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कैसी वेब सीरीज पसंद है। तो अब मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।